नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान के राजा का स्वागत किया। बता दें कि भूटान के राजा लखनऊ पहुंचे तो वहीं सूबे की मुखिया खुद उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गए, उनसे मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प गुच्छ देते हुए, फूलों का बुके देते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं और भूटान के राजा भी मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच वार्तालाप भी हुई। अयोध्या राम मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर उल्लास का माहौल देखा गया और इस मौके पर प्रभु रामलला भी वसंत के रंग में रंगे नजर आए। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला ने भक्तों को पीतांबरी वस्त्र में दर्शन दिए और इस मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वसंत का रंग अलग ही अंदाज में दिखा। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रभु रामलला का विशेष श्रृंगार भी किया गया। बता दें कि उत्सव के अवसर पर प्रभु रामलला को पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण कराए गए। भक्तों ने रंग उत्सव की शुरुआत करते हुए प्रभु को रंग अर्पित किया, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में रंगा हुआ नजर आया। पीतांबरी वस्त्र में प्रभु रामलला की शोभा देखते ही बन रही थी। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही अब प्रभु रामलला के वस्त्र में भी बदलाव कर दिया है। वसंत पंचमी को सर्दी के खत्म होने और गर्मी के आगमन पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जानकारी दी गई कि अब वसंत ऋतु के बाद से वसंत पंचमी के बाद प्रभु रामलला को हल्के रेशमी और सूती वस्त्र धारण कराए जाएंगे। पूरे देश के साथ साथ अयोध्या में भी बड़ी धूमधाम से वसंत पंचमी का पावन उत्सव मनाया गया। तो वहीं रामलला के दर्शन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि रामलला भी पीले वस्त्रों में नजर आए। पीतांबर वस्त्रों में उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए और ये दृश्य बेहद ही मनोहर था। लोगों का दृश्य ने मोह लिया। बता दें कि अब वसंत पंचमी के बाद से रामलला को विभिन्न तरह के सूती कपड़े पहनाए जाएंगे। बसंत ऋतु के आगमन को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। बता दें कि बसंत पंचमी को सर्दी के खत्म होने और गर्मी की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है और इसी को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। फिलहाल बसंत पंचमी के अवसर पर राम मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रामलला के दर्शन के लिए भक्त काफी उत्सुक नजर आए। पीतांबरी वस्त्रों में रामलला ने भक्तों को दर्शन दिए और ये मनमोहक दृश्य देखकर भक्तों का मन भर आया। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह के 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीएम कार्यालय के अफसरों से बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट ले रहे थे और साथ ही उन्होंने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अमृत स्नान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर नजर आए। वॉर रूम से लगातार पूरे मामले को लेकर उन्होंने मॉनिटरिंग करी। अधिकारियों को भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। बसंत पंचमी के अवसर पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना महाकुंभ में ना घटे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई थी। वॉर रूम में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपने आवास के वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार हर गतिविधि पर मुख्यमंत्री ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुरू से ही प्रयासरत है। तो वहीं किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था अमृत स्नान के दिन ना हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पहले से ही सजग मोड में नजर आए। सुबह से ही सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठकर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर मुख्यमंत्री की नजर थी।
तो वहीं अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए। लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करते रहे और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री अपने आवास के वॉर रूम से लेते हुए नजर आए। महाकुंभ 2025 का तीसरा अमृत स्नान शुरू हुआ। साधु संतों का जत्था त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया और इसी बीच सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया। एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सभी को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वालों को बधाई और पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान पर सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सीएम योगी ने सभी की सुख शांति की कामना की। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट कर सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने अमृत स्नान को लेकर भी लोगों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने खुद पोस्ट कर सभी देश और प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी और सभी के सुख शांति की कामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाइयां दी। बता दें कि महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के अवसर पर और बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाइयां दी हैं। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन सोमवार को किया गया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। बता दें कि पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से ही हो गई, जब अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ और इस वक्त अखाड़ों का अमृत स्नान जारी था। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद नागा सन्यासियों, संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। ये भव्य तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां अमृत स्नान जारी था और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के बाद भक्तों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। तस्वीरें प्रयागराज से, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब की पंखुड़ियां भक्तों पर बरसाई गई। बता दें कि महाकुंभ 2025 का ये अंतिम और तीसरा अमृत स्नान है और इसी को देखते हुए भव्य तैयारियां की गई थी। प्रयागराज में कल्पवासी 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि सोमवार को सुबह 8 बजे तक 62,25,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। आपको बता दें कि इसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की कुल संख्या 35 करोड़ के पार हो गई है। संगम में तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार भक्तों की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक मौके पर गवाह बनने के लिए सभी उत्सुक है और भारी संख्या में यहां पर लोग हर दिन स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आ रही हैं। 144 वर्षों के बाद इस पावन पर्व का आयोजन हो रहा है। बता दें कि ये मौका 144 वर्षों के बाद आता है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि भक्तों में कितना उत्साह है। महाकुंभ के पर्व को लेकर भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा और आज से ये प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आज मैं यहां पर सनातन धर्म मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और शीतला माता मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा
कि मैं 2.5 साल जंगपुरा में रहा हूं। यहीं पर एक फ्लैट में मैं पार्टी का जब महासचिव था तो जंगपुरा में ही रहता था। तो जंगपुरा आता हूं तो मुझे मेरे घर में आने की याद आती है हमेशा के लिए। जंगपुरा वालों मुझे बताओ, इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें को, माताओं भाइयों बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं, और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने पंडित जी से खास चर्चा की, जिसमें बसंत पंचमी के महत्व को लेकर बातचीत हुई। इस खास चर्चा में पंडित जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आज बसंत पंचमी का एक पावन पर्व है, और इस पावन पर्व पे आप समझते हैं कि आखिरकार मां सरस्वती जी को हम उनकी वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इसी अवसर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं
पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हम खासतौर से आज के विषय में जानना चाह रहे हैं कि बसंत पंचमी को लेकर के तमाम तरीके की लोग बात करते हैं। कोई कहता है ये सरस्वती जी का जन्म दिवस है, कोई कहता है ऋतु जो जब बदलती है तो उसको बसंत जब आती है तो उसके लिए होता है। कुछ प्रदेशों में इसको बसंत पंचमी को माना जाता है कि उनके लिए एक नया वर्ष शुरू है। हम अपने दर्शकों को चाहते हैं आपके माध्यम से पता लग सके आखिरकार बसंत पंचमी की क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो साधना चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं, सबको सादर प्रणाम है मेरा। मैं श्याम जी मिश्रा। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का और विद्यादायिनी कहा जाता है। वीणा और वाणी, ये दोनों ही मंत्र मुग्ध कर देता है, वाणी और वीणा। और बसंत पंचमी, बसंत का आगमन। अब अभी से ही आप देखेंगे कि पतझड़ का ये समय आ जाता है और बसंत का आगमन आज से हम लोग के बीच अपना ये। तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत सारे हम लोग जैसे बचपन में भी स्कूल में अपना पूजा करते थे श्रद्धा भाव से, और आज भी पूजा होता है। और वही बसंत पंचमी पंडित एक खासतौर से कोई मंत्र ऐसा या कुछ ऐसा बता सके जो लोग आज अपने जो कुछ लोग, क्योंकि आजकल क्या है लोगों को हर चीज का एक स्वरूप चाहिए, कि प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए कि आज बसंत पंचमी के दिन हम क्या पहने, पीले कपड़े पहने, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती जी की पूजा करें। तो कोई खास मंत्र है कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को इसका फल मिल सके। वस्त्र के ऊपर तो हालांकि देखिए, सबसे प्रिय वस्त्र माँ सरस्वती के लिए वही श्वेत है, सफेद, और पीला भी आप बन सकते हैं। और एक छोटा सा वंदना है माता सरस्वती का, वो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रांत वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये माँ सरस्वती का हम लोग बचपन से ही ये याद है, छोटा सा ये वंदना। धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्माचार्य और पंडित जी जिन्होंने आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आप सबको कुछ ऐसी बातें बताएं जिसका अगर आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही आपको मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुण्य कार्य का हिस्सा बन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता के सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन उनका मन इस आयोजन के उतना ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट प्रबोवो, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए
और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के प्रयागराज पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने कहा कि हम प्रयागराज में हैं। केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं काफी सुचारू रूप से की गई हैं। लाखों भक्त यहां अपनी भक्ति, अपनी पूजा कर रहे हैं। यहां दोनों सरकार और प्रशासन धर्म की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं कि उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से ये काम रूप से हो सका है। हम यहाँ प्रयागराज में हैं। इतनी सुचारू रूप से सब व्यवस्था की गई है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आके अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ कर रहे हैं। एकता में विविधता और विविधता में एकता का ये प्रत्यक्ष दर्शन है, यहाँ का निदर्शन है। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है सबके लिए। और देखिए, जब तक राजाश्रय नहीं होता है, धर्म फलता नहीं। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा एक तो प्रशासन को करना पड़ता है, एक व्यक्ति को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। यहाँ दोनों देखते हैं हम। समाज भी धर्म की रक्षा कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। इसलिए भारत श्रेष्ठ भारत बनके निकलेगा। और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की। उनकी जो श्रद्धा और परिश्रम से ये काम सुचारू रूप से हुआ है। इसमें आम जनता में प्रार्थना यही है कि देखिए, इतना विशाल जगह है, कहीं पर भी जाके आप स्नान करिए। 15 किलोमीटर की जो विस्तार है, यहाँ पर कहीं भी स्नान करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। ये अद्भुत समागम है और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म का, सेवा का एक समागम देखने को मिलता है। इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आम जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून के हिसाब से चलें, कहीं पर भी जल्दीबाजी न करें, आराम से स्नान करें और पुण्य पाएं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।